जय हिंद। वेलकम टू से ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज के बारे में, या एवरेज की पहली क्लास है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे युग्मों की संख्या। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है 7 संख्याओं का औसत 50 है तो योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। औसत बराबर लिखेंगे औसत बराबर योग बटे संख्या। तो हमारे पास जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 50, तो हम लोग 50 औसत के नीचे लिखेंगे। योग हमें निकालना है तो योग बटे जो हमारी संख्या है 7, तो इसको हम लोग 7 लिखेंगे। तो इसका जो योग निकल कर आएगा, योग बराबर 50 को हम लोग 7 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35। इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 350। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68, पूरे 17 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे युग्मों की संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे योग बटे संख्या। तो हमारे पास जो दिया गया 51 औसत है, 8 विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 51 बराबर योग, हमारे पास जो संख्या दी गई 8। तो सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। योग निकल कर आएगा 51 को हम लोग 8 से गुणा करेंगे, 51 गुणा 8 बराबर 408। ये हमारे 8 विद्यार्थियों का योग आया। अब हमसे पूछा गया अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक जो दिया गया है 68। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे औसत 9 विद्यार्थियों का जो दिया गया 68 बराबर योग बटे संख्या हमारे पास दी गई है 9। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे योग बराबर 68 गुणा 9। 68 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 612। अब उसने पूछा पूरे 17 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत निकालना है। तो हमसे पूछा गया तो हम लोग लिखेंगे औसत बराबर योग बटे संख्या। तो हमारे पास जो योग निकल कर आएगा 408 में हम लोग 612 ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर 1020। 1020 को हमसे टोटल विद्यार्थी बताए गए हैं 17। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 छक्का 102, 60। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 60। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत का जो हमारे पास फार्मूला होता है औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो हमारे पास जो योग दिया गया है, औसत दिया गया है 40, तो हम लोग लिखेंगे 40। योग हमसे पूछा गया है, योग हम लोग निकालेंगे, संख्या हमारे पास दी गई है 30। तो इसका जो योग निकल कर आएगा 40 को हम लोग 30 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1200। फिर उसने कहा है 40 संख्याओं का औसत 30 है। अब की बार संख्याएं दी गई हैं 40, औसत दिया गया है 30, तो हम लोग लिखेंगे 30 बराबर योग बटे जो संख्या दी गई है 40। तो हमारे पास जो योग निकल कर आएगा 40 गुणा 30 बराबर 1200। इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1200। अब उसने पूछा सभी संख्याओं का औसत। तो पहले हमारे पास 30 संख्याएं हैं, बाद में हमारे पास 40 संख्याएं दी गई हैं, तो टोटल जो संख्याएं हो गई 70। इनका औसत पूछा गया। योग अगर हम इसका निकालेंगे 1200 में हम लोग 1200 ऐड करेंगे तो 2400, और 2400 को हम लोग संख्याएँ हमारे पास दी गई 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सभी संख्याओं का औसत निकल कर आएगा। सभी संख्याओं का 2400 को हम लोग 70 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकला 34 सही 2/7। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे औसत बराबर होता है एवरेज बराबर हमारे पास फार्मूला होता है योग बटे संख्या। तो हम लोग लिखेंगे योग बटे संख्या। हमारे पास जो औसत दिया गया है 20, योग हम लोग निकालेंगे योग बटे संख्या हमारे पास दी गई है 30। तो हमारे पास जो योग निकल कर आएगा 30 को हम लोग 20 से गुणा करेंगे, 30 गुणा 20 बराबर 600। फिर उसने कहा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो हमारे पास जो परिणाम दिए गए हैं 20, औसत हमें बताया गया 30, तो हम लोग इसका योग निकालेंगे योग बटे 20। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा योग बराबर 30 को हम लोग 20 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 600। फिर उसने कहा सभी परिणामों का औसत, तो हम लोग सभी परिणामों का औसत निकालेंगे। सभी परिणामों का औसत बराबर होगा योग बटे संख्या। तो हमारे पास जो योग निकल कर आएगा हम लोग 600 में 600 ऐड करेंगे 1200,
और 1200 को हमारे पास जो पहली संख्या दी गई है 30 और दूसरी दी गई है 20, तो हम लोग ऐड करेंगे इसको 50। 1200 को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 24। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, हमें 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत दिया गया है 35 दिया गया है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत दिया गया है 39। अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत उत्तीर्ण छात्र पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ लिखेंगे पास और एक तरफ लिखेंगे हम लोग फेल। तो हमारे पास जो पास छात्रों का जो औसत दिया गया हम लोग लिखेंगे 39 और हमारे पास जो फेल दिया गया है 15 और जो टोटल 120 विद्यार्थियों का जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 35। तो सबसे पहले हम लोग 15 से हम लोग 35 माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 35 माइनस 15 रेशियो 39 से हम लोग 35 माइनस करेंगे 39 माइनस 35। तो इसका जो आंसर निकलेगा 20 रेशियो 4। 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेशियो बनकर आएगा 5:1। तो हमारे पास जो टोटल छात्र हो गए 6। उसने पूछा है कि उत्तीर्ण यानी पास जो छात्र हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 यूनिट, हम लोग इसको ऐड करेंगे 5 में 1 ऐड करेंगे 6 बराबर जो टोटल छात्र दिए गए हैं 120। तो 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे 120/6। 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 20। फिर उसने पूछा पास, हमारे पास जो पास छात्र हैं 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पास कैंडिडेट जो हमारे पास दिए गए हैं 20 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे 20 पंचे 100। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्त अंकों का जो औसत दिया गया 80, लड़कों के प्राप्त संख्याओं का औसत दिया गया 60। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो इसको भी हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे बॉयज़ और एक तरफ लिखेंगे गर्ल। जो बॉय का जो हमारे पास जो औसत दिया गया है वो दिया गया है 60 और जो गर्ल का औसत दिया गया हमारे पास जो दिया गया 80 और जो इन टोटल विद्यार्थियों का जो औसत दिया गया है वो दिया गया 68। तो हम लोग लिखेंगे 68। 80 से हम लोग 68 माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस 68 रेशियो 68 से हम लोग 60 माइनस करेंगे 68 माइनस 60। तो हमारे पास जो रेशियो निकल कर आएगा 80 से हम लोग 68 माइनस करेंगे 12 रेशियो 8। 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 4 तियाँ 12। तो हमारे पास जो टोटल रेशियो बनकर आएगा 3:2, यानी जो टोटल छात्र हो गया 3 2 5। तो उसने पूछा कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के विद्यार्थी हैं। टोटल हमारे पास जो छात्र हुए 5, इसमें लड़कों की संख्या जी दी गई है 3। तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे 3/5 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 20 बार में, 20 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे 60%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया एक कक्षा में ए तथा बी गुट हैं जिनमें क्रमशः 42 और 48 छात्र हैं। यदि गुट ए का भार 25 kg तथा गुट बी का भार 40 किलोग्राम हो तो सभी छात्रों का भार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे योग बटे संख्या। उसमें से 2 गुट हैं ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए गुट का जो भार दिया गया है वो 25 ग्राम, यानी औसत दिया गया है 25 और योग हम लोग निकालेंगे योग, और यहाँ पर संख्या जो हमारे पास दी गई है 42। तो हम लोग योग बराबर निकालेंगे, योग बराबर 25 गुणा 42। 25 को हम लोग 42 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 1040। हम लोग दूसरा योग निकालेंगे, योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो औसत हमारे पास दिया गया है 28। यहाँ पर जो छात्रों की संख्या होनी चाहिए 28। 28 को हम लोग 40 से गुणा करेंगे क्योंकि जो बी का भार दिया गया है 40। 28 को हम लोग 40 से गुणा करेंगे 1120। फिर उसने पूछा सभी छात्रों का औसत भार। तो हम लोग औसत निकालेंगे सभी छात्रों का, औसत बराबर होगा योग हम लोग निकालेंगे 1040 में 1120 ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर निकले 2160 बटे टोटल हमारे पास जो छात्र हो जाएंगे 42 में हम लोग 28 जोड़ेंगे 70 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 31। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेट दिया गया 9 संख्याओं का औसत 30, उन्हीं प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 का जो है 35, तो छठी संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे, योग बराबर होता है संख्या
और गुणा औसत। तो 30 उसका औसत है, 9 संख्याएं, तो हम लोग 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 270। फिर उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इसका हम लोग योग निकालेंगे। योग बराबर संख्या 5 संख्याएं हैं, 25 उसका औसत है, तो हम लोग इसको गुणा करेंगे 125। फिर उसने कहा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो इसका हम लोग योग निकालेंगे। तो इसका योग निकालेंगे, 35 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 105। उसने कहा छठी संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 125 में हम लोग 105 ऐड करेंगे, 125 में हम लोग 105 ऐड करेंगे, 0 3 230। उसने कहा है जो इसका आंसर निकल कर आएगा 230। फिर उसने कहा छठी संख्या का औसत निकालना है, तो हम लोग छठी संख्या का औसत निकालने के लिए 270 से हम लोग 230 माइनस करेंगे, 270 माइनस 230, इसका जो आंसर निकल कर आएगा 40। छठी संख्या का जो औसत निकल कर आएगा 40। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।